खुशी से काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेंगे। एक बात याद रखना, इतिहास स्कूल के टॉपर नहीं बल्कि जिद्दी लोग रचा करते हैं। एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है हमारे पास? द nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज। nth डिग्री का nth डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, वो इसमें बताना है। तो इसके लिए आप क्या करो, इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लीजिए। इसका आंसर हमारे पास क्या आता है? कांस्टेंट आता है, क्योंकि अगर इसका हम प्रूफ करने लग जाएंगे तो हमारा तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, तो टाइम चला जाएगा हमारा। तो हमारे पास टाइम क्या है? लिमिटेड टाइम है, ठीक है। हमें उस टाइम पीरियड के अंदर अपने मार्क्स भी कवर करने हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? एक कांस्टेंट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन 92 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। इफ़ ए बी आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड सी डी आर द रूट्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हमारे पास वो दिए हुए हैं ए और बी, ये जो इसके रूट्स दिए हुए हैं हमारे पास वो दिए हुए हैं सी और डी, ठीक है। तो क्या पूछा इन्होंने? रूट्स ऑफ दिस एंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस सी, ए माइनस सी, बी माइनस सी, ए प्लस डी और बी प्लस डी, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। चलिए करते हैं सोल्व इसको। यहां से इसके क्या निकालते हैं? सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस पी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे इसके, तो हमारे पास क्या आएगा? ए बी इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आएगा इसका, ठीक है। देन इसके रूट्स निकालेंगे हम, इसके हमारे पास क्या निकल के आएंगे? c प्लस डी इज इक्वल टू माइनस क्यू और c इंटू डी इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इसके रूट्स निकल के आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितनी हमारे पास? 1 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या है? 1 है। तो हम क्या करेंगे? नंबर्स को कुछ इस प्रकार से चूज करेंगे कि जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो क्या आ जाए? 1 के इक्वल आ जाए। चलिए यहाँ से मान लेते हैं कि a और b की वैल्यू 1 ले लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1, ठीक है, हमने ये ले लिया। इसके बाद जो यहाँ से हम लेंगे, चलिए यहाँ से मान लेते हैं कि c इज इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, और जो हमारे पास d की वैल्यू होगी, चलिए इसकी वैल्यू -1 और 1 ले लेते हैं। -1 और -1 हमने दो वैल्यू ले ली इसकी, c की और d की रिस्पेक्टिवली। हमारे पास ये वैल्यू है, c और d की वैल्यू -1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1। चलिए यहाँ पे पुट करके देखते हैं अपना आंसर क्या आता है। a की वैल्यू 1 माइनस, c की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस के 1, ठीक है। सेम b की वैल्यू क्या है? 1 और c की वैल्यू क्या हमारे पास? -1, एक माइनस ही है तो प्लस के 1। सेम a की वैल्यू क्या है? 1 और d की वैल्यू क्या हमारे पास यहाँ से? -1 और b की वैल्यू हमारे पास 1 और d की वैल्यू हमारे पास क्या है? -1। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, तो हम इस प्रकार से चूज नहीं करने वाले। चलिए इसकी वैल्यू को हम कुछ चेंज कर देते हैं, 1/2 और 2, इस प्रकार से चूज करेंगे हम, ठीक है। क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आता है? 0 आंसर आता है। हमें तो 0 ऑप्शन शायद ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, 0 तो हमारा ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लेके चलेंगे इसको। चलिए करते हैं यहाँ पे सोल्व। a की वैल्यू हमने 1 ले ली, b की वैल्यू 1 ले ली, और c और d की वैल्यू 1/2 एंड 2 ले ली। c की वैल्यू 1/2, d की वैल्यू 2, तो यहाँ पुट करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? 1 माइनस 1/2, b की वैल्यू 1 माइनस 1/2, 1 प्लस 2 और 1 प्लस 2, ये हमारे पास है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 1 माइनस 2 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, दैट इज हमारे पास क्या आएगा यहाँ से? 9/4, ठीक है। 9/4 हमारे पास आ चुका है। हमने क्या लिया है? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, तो इस वैल्यू से अब यहाँ पे पुट कीजिए, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? जो p की वैल्यू आएगी हमारे पास क्या आ जाएगी? -2
2 आ जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट किया। ठीक है, सेम यहाँ से 1/2 और 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस क्या हो, तो यहाँ से 2 2 जा 4 प्लस 1 5/4 माइनस क्या हो, और क्या हो इज इक्वल टू माइनस के 5/4। ये हमारे पास आंसर आया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस में p और क्या की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे किस में हमारा आंसर 9/4 बनता है। ठीक है, चलिए करते हैं। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है p स्क्वायर माइनस क्या स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, p स्क्वायर माइनस क्या स्क्वायर, तो p की वैल्यू क्या है 2 -2, तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस क्या होगा स्क्वायर 25/4, दैट इज हमारे पास क्या आ गया यहाँ से माइनस के 9/4। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, इसको रिजेक्ट करते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है क्या स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यहाँ पुट करते हैं तो 25/4। ठीक है, माइनस के p की वैल्यू हमारे पास 2 तो 4, तो यहाँ से हमारे पास 16 और 9/4, ये हमारे पास क्या है 9/4, और यहाँ से भी हमारे पास क्या है वैल्यू 9/4। दोनों आंसर क्या करते हैं यहाँ पे मैच करते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सपोज किया था वैल्यूज़ की कि सी और डी की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, हमने -1 और -1 लेके देखा तो वहाँ से हमारा जो आंसर है वो क्या आता है 0 आता है। ठीक है, और 0 के लिए तो हमारे दोनों ऑप्शन मैच कर जाएंगे, ए बी और बी बी, तो उसको हम रिजेक्ट करते हैं। हमने क्या लिया, सी और डी की वैल्यू क्या ले ली 1/2 एंड 2। आप 1/3 ले सकते हो, 3 1/3 ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, हमारा आंसर कोशिश करना कि 0 ना बने। देन हमने क्या किया, इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट किया और इसको सोल्व करके हमारा जो आंसर आया है वो क्या आ गया 9/4। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यूज़ हमने ली थी उन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया हमने इसके अंदर, a + b तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई, c + d पुट किया तो हमारे पास क्या की वैल्यू आ गई। अब p और क्या की वैल्यूज़ को हमने क्या किया, जस्ट ऑप्शन के अंदर पुट करके चेक कर लिया कि किसका आंसर हमारे साथ मैच करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 हमारे पास है, इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इज r। रेशियो क्या दी हुई इन्होंने, रूट्स की r दे दी, तो हम रूट्स मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, तो इनकी रेशियो क्या होगी हमारे पास, अल्फा बीटा इज इक्वल टू r, तो अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू r, ये हमारे पास हो जाएगा। देन फाइंड क्या करना है, r + 1 का स्क्वायर अपॉन r, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पे जहाँ पर भी r लिखा हुआ है वहाँ पे क्या करेंगे, हम अल्फा अपॉन बीटा पुट करेंगे, तो अल्फा अपॉन बीटा + 1 इसका स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन बीटा, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, ये अल्फा + बीटा अपॉन बीटा इसका स्क्वायर अपॉन अल्फा अपॉन बीटा, तो यहाँ से अल्फा + बीटा का स्क्वायर अपॉन में हमारे पास यहाँ से बीटा स्क्वायर आएगा, इस बीटा स्क्वायर से एक बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो एक बीटा हमारे पास क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है, ये क्या हमारे पास सम ऑफ रूट्स और ये क्या हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास इस इक्वेशन से क्या आएंगे -b/a उसका स्क्वायर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, तो यहाँ से हमारे पास b² अपॉन a स्क्वायर c/a, तो यहाँ से b² अपॉन ac, ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अपना ऑप्शन मैच करते हैं, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ए हमारे पास है a² अपॉन bc नहीं है, सेकंड b² अपॉन ca, b² अपॉन ca, ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 94 हमारे पास है, फॉर x इज इक्वल टू 6 के लिए द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल x की 4 माइनस के 5x3 माइनस 5x² माइनस 5x + 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किसके लिए, जब x की वैल्यू क्या हो 6, तो यहाँ से देखो हमने क्या लिया, x³ कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा x - 5 माइनस के x हमने यहाँ से कॉमन निकाल दिया। चलिए माइनस के 5x यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, 5x जब यहाँ से कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा +1 बच जाएगा हमारे पास, और ये क्या है +2, तो x³ हमारे पास क्या है 6³ 6 - 1 माइनस के 5
इंटू 6 और यहाँ पे 6 प्लस 1 प्लस 2। अब ये हमारे पास क्या है, सॉरी 6 माइनस 5, 6 की क्यूब हमारे पास क्या होती है 216 और ये 1 आएगा माइनस के 5 3 जा 30 और 30 मल्टीप्लाई 7 से तो हमारे पास आएगा 210 प्लस के 2, तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा ये 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास इसका डी इसका मैच करता है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 95। क्वेश्चन नंबर 95, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस के 18x माइनस के 35 इज इक्वल टू 0 आर एक्स क्यूब माइनस के 18x माइनस के 35 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दिया हुआ है और रूट्स इसके बताने हैं हमें। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, ये कैसे होंगे, ठीक है। देखो हमारे पास लास्ट टर्म क्या कांस्टेंट 35, तो 35 के रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7। देखो 1 पुट करेंगे तो 1 और 18 35 के अंदर तो आएगा नहीं क्योंकि डिफरेंस लार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं 5 पुट करके देखते हैं। x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 125 माइनस के 90 माइनस 35, तो हमारे पास ये 125 माइनस 125 इज इक्वल टू 0। तो 5 क्या हो गया, इसका एक रूट हो गया। 5 इसका एक रूट है तो हम सिंथेटिक डिवीजन से इसको सोल्व कर सकते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में करना क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वेयर का 0, एक्स का माइनस 18 और कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 35। अब ये टर्म एज इट इज 5 1 जा 5, तो 5 5 5 जा 25, तो हमारे पास कितना आएगा 15 8 7 और 5 7 जा 35। ये हमारे पास क्या आ गया 0 आ चुका है। अब ये हमारे पास बचा है 157, तो हमारे पास क्या बनेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। चलिए इसका d निकाल के चेक करते हैं रूट्स कैसे आएंगे। d इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 20 स्क्वेयर 25 माइनस 4ac, हमारे पास 4 7 28, तो रूट्स कैसे आए इसके -3, नेगेटिव रूट है, ठीक है। एक रूट पॉजिटिव है, 2 रूट कैसे इसके नेगेटिव है। इट मीन्स जो इसका एक रूट होगा वो एक रूट तो रियल होगा, वो अदर 2 रूट कैसे होंगे कंजुगेट पेयर के अंदर होंगे, यानी इमेजिनरी नंबर होंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर इसका देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऑल रियल एंड इक्वल नहीं है, ऑल रियल एंड डिस्ट्रिक्ट ये भी नहीं है, ऑल कॉम्प्लेक्स ये भी नहीं है, 1 रियल एंड 2 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है लेस देन 0 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 96, x की पावर 9 प्लस 5x की पावर 8 प्लस माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 2 प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ द ऑलमोस्ट नेगेटिव रूट इन, इसके अंदर ऑलमोस्ट नेगेटिव रूट्स कितने हो सकते हैं, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन का यूज करेंगे, ठीक है। जो हमारा ग्रेजुएशन का टॉपिक है डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो x होता है उसके प्लेस पे माइनस एक्स पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो करते हैं पुट, यहाँ पे माइनस पुट करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा हमारे पास, ओड है, प्लस के 5x की पावर 8, यहाँ से माइनस माइनस प्लस x की पावर 4 हो जाएगा, ये माइनस के 7x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आया है। अब यहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे कि इसके मैक्सिमम रूट्स कौन से हो सकते हैं, ऑलमोस्ट रूट नेगेटिव। तो क्या करना है, हमें चेक करना है कि साइन हमारा कितनी बार चेंज हुआ है। अब देखो यहाँ से साइन माइनस से प्लस हुआ है तो एक बार चेंज हुआ है, फिर देखो प्लस से प्लस है, साइन चेंज नहीं हुआ, इसको छोड़ेंगे, फिर प्लस से माइनस हुआ हमारे पास 2 टाइम, फिर माइनस से प्लस हुआ हमारे पास 3, तो इसके जो ऑलमोस्ट रूट होंगे वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी मैच करता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन 97, इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड अल्फा n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, देन द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा 1 प्लस 1 बाई अल्फा 2 प्लस 1 बाई अल्फा 3 एंड सो ऑन इज, ऑप्शन हमारे पास माइनस के pn माइनस 1 अपॉन pn, pn माइनस 1 अपॉन pn, pn माइनस 1 माइनस के pn माइनस 1। ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। और इस क्वेश्चन को देख करके अच्छे से सोचेंगे ये क्या दे दिया इन्होंने, इस पॉलीमर देख के तो हम वैसे डर गए, डरो नहीं, इसका आसान सॉल्यूशन निकालते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस हमारे पास लेते हैं यहाँ पे 7x प्लस 10, हमने ये ले लिया कोई भी पॉलीनोमियल, ठीक है, हमने 3 ऑर्डर की पॉलीनोमियल ले ली 3 डिग्री की।
इन्होंने n डिग्री की दी हुई है, हम 3 डिग्री से काम करेंगे, उसको क्या करेंगे, टर्म को फिर जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है। 2 डिग्री की सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने ले लिया एक, इसकी हेल्प से हम रिजल्ट को जनरलाइज करेंगे। तो हमारे पास देखो यहाँ से जो इसके फैक्टर्स आएंगे वो हमारे पास कुछ ये आएंगे, इक्वेशन ली हमने ये, तो x इज इक्वल टू -k5 और -k2, ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, इसके रूट्स आ चुके हैं। जो क्वेश्चन की कंडीशन है, कंडीशन क्या है, रूट्स कैसे होने चाहिए, 1 होने चाहिए, ठीक है, रेसिप्रोकल होने चाहिए उसका सम। तो -k5 प्लस 1 -k2, तो हमारे पास क्या आ गया, -k5 -k1/2, तो यहाँ से एलसीएम इसका 10, और ये हमारे पास क्या आएगा, -2 -k5, तो -k7/10, ये हमारे पास आया है। क्या ये बाई मिस्टेक आया है, नहीं। क्या ये एकदम से आ गया कि कुछ भी नहीं, ये देखो हमारे पास ये क्या है, -7/10, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म pn जिस ऑर्डर की हमारे पास दी हुई है। देन ये क्या है, 7 सम ऑफ रूट्स -k7। अब आप कहोगे सर तो इसका निकल गया, कोई और दिखाओ। देखो कोई और पॉलिनोमियल लेते हैं हम, x² प्लस ले लेते हैं यहाँ पे हम 4x प्लस k4 इज इक्वल टू 0। हमने एक इक्वेशन ये ले ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट होल स्क्वायर है, x + 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से जो x के लिए आएंगे वो क्या आएगी, -2। अब देखो यहाँ से -k1/2 प्लस -1/2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एलसीएम इसका आएगा हमारे पास 2, ठीक है। हमारे पास जो रूट्स है इसके a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x + 2 x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -2, ये हमारे पास आया है। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, -2 और -2 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, ये चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये भी टर्म नेगेटिव है, तो -k1 तो -k2/2 आ गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो हमारी पॉलिनोमियल है वो तो 4 और 4 में है, तो क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो -k4/4। अब ये देखो हमारे पास -k4, ये क्या हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ चुका है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सेम यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ चुकी है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो जो इन्होंने फॉर्म दी हुई है हम इसी फॉर्म में इसको लिख के दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास Pn-1/Pn और ये नेगेटिव साइन, देखो हमारे पास नेगेटिव साइन है इसके अंदर भी, ठीक है। और Pn-1 मतलब क्या, लास्ट टर्म से प्रीवियस टर्म, तो हमारे पास क्या होगी, Pn-1 7, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 10, दैट इज Pn। तो इसका हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, ये फॉर्मूला इसका रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर हम n डिग्री की पॉलिनोमियल के लिए बात करें तो ये हमने किसके लिए किया जनरलाइज, 2 ऑर्डर की एंड 2 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए बात की हमने, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट हमने इस प्रकार से निकाल लिया, ठीक है। रिजल्ट हमने क्या किया, जनरलाइज कर लिया। अब चाहे तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है, जिसके रूट्स हमारे पास दिए हुए हैं, रियल रूट्स, देन आपको ऐसे ही मिलेगी जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा, जो सेकंड लास्ट टर्म आएगी अपॉन में लास्ट टर्म, और साथ में क्या लगाना है, माइनस का साइन, ये हमारे इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट मैच करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा ये, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 98 क्वेश्चन आ चुका है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - k 15x - k 26 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसके जो फैक्टर हो सकते हैं +-1 +-2 +-3 +-6 और आगे भी फैक्टर इसके हो जाएंगे। तो देखो हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब हमें अपना दिमाग यूज़ नहीं करना इतना कि यहाँ पे 1 पुट करके देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, नहीं। ऑप्शन देखो इन्होंने रूट्स किस प्रकार से दिए हुए हैं, सभी के अंदर 6 6 6 और एक -6 है, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो इतना समझदार तो ये है कि -6 तो देगा नहीं अकेला ऑप्शन एक, कि बच्चों को अलग से दिख जाए टिक कर दो उसको, नहीं। तो हम क्या करेंगे, 6 पुट करके देखते हैं यहाँ से क्या इसका रूट आता है, x = 6 पुट करेंगे तो 216 -k 15 6 90 और -k 126, तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा यहाँ से 216 - 216 इज इक्वल टू 0। तो x = 6 तो इसका एक रूट है, ये बात तो क्या हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है। अब बचा क्या हमारे पास, इसके अदर 2 रूट्स क्या होंगे, अदर 2 रूट्स हम कैसे निकालेंगे,
चलिए देखते हैं। अगर बाई ऑप्शन हमारे पास कुछ दिखता है, बाई ऑप्शन देखो हमारे पास, अगर बाई ऑप्शन इसको करना चाहें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास 6 3 प्लस 2√3 आएगा, और नेक्स्ट हमारे पास है -3 माइनस 2√3 आएगा। ये तो हमारे पास है, कंजुगेट में नहीं हुआ। कंजुगेट में रूट क्या होते हैं, अल्फा प्लस माइनस के आइटा बीटा, ये होता है। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है उन्होंने, एक तो अल्फा दिया हुआ है और एक माइनस अल्फा दिया हुआ है, ठीक है, तो वो तो हमारे पास ऑप्शन डायरेक्ट कैट हो गया। सेकंड हमारे पास 3 माइनस 2√3 आएगा और -3 माइनस 2√3 आएगा, ये भी हमारे पास यहाँ पे कट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा क्या हमारे पास थर्ड ऑप्शन, -3 माइनस 2√3 आएगा और -3 प्लस 2√3 आएगा, यानी हमारे पास ये रूट दिया हुआ है इन्होंने, जो थर्ड ऑप्शन है। तो यहाँ से अगर हम बाई ऑप्शन बात करें डायरेक्ट, तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। देखते ऑप्शन हमारे पास आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर भी देखो इसको निकालेंगे कैसे, अब निकालेंगे इसको हम बाई सिंथेटिक डिवीजन से। तो 6 इसका रूट है, 6 रूट है, तो पोलिनोमियल हमारे पास कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का 0, एक्स का -15 और कॉन्स्टेंट टर्म का -126। तो इसको हम डायरेक्ट नीचे लिखेंगे, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से 6 5 1 3 1 2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 126, तो यहाँ से 0 1 6 21, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने, आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो या डायरेक्ट आप इसका क्या कर सकते हो, बाई ऑप्शन भी, अगर आपके पास थोड़ी सी समझ है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि रूट्स कैसे होते हैं कंजुगेट में, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक रूट तो नेगेटिव दे दिया -3 फिर +3 दे दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा। जो नेगेटिव पॉजिटिव होगा वो तो आइटा के साथ वाला साइन नंबर होगा, लेकिन उन्होंने रियल नंबर को दे दिया, तो हमारा ऑप्शन डायरेक्ट कट हो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास चेक करते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 99 कैसे हो। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग पे थोड़ा सा जोर देना है कि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन 99 हमारे पास क्या है, इफ द पोलिनोमियल f ऑफ x हमारे पास दी हुई है, इन्होंने 2x की पावर 4 प्लस kx³ माइनस के 75k इज डिवाइडेड बाई x, द रिमाइंडर इज 150, रिमाइंडर 150 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। तो हमें क्या करना है, यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सिस को डिवाइड करेंगे, यानी किसी भी नंबर को रिमाइंडर थ्योरम से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास, एक कांस्टेंट टर्म बचती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या हमारे पास 75k, तो यहाँ पे जो माइनस के 75k है वो रिमाइंडर है हमारे पास, किसके इक्वल है 150 के इक्वल। तो यहाँ से k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास -2। देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट मैच कर जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन 100 हमारे पास क्या होगा, बाई फैक्टर थ्योरम से हमने इसको सोल्व किया है, ठीक है। क्वेश्चन 100, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस के 12x² प्लस के 39x माइनस के 28 इज इक्वल टू 0 आर इन AP, देन द डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ इट्स रूट इज। हमारे पास ये रूट्स कैसे दिए हुए हैं, AP के अंदर रूट है, ठीक है। AP के अंदर रूट है तो हमें पता है कि रूट मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो यहाँ से जो बीटा आएगा 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये हमारे पास कंडीशन आएगी, ठीक है। AP के रूट हमारे पास क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस की बात करते हो तो बीटा माइनस अल्फा, कैसे निकाला हमने ये, बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, तो 2 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा, इस टाइप से हमने रूट निकाल लिया ये कंडीशन। अब रूट हमारे पास सम ऑफ रूट्स निकालते हैं इसके, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 12, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा ये 39, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फा बीटा गामा हमारे पास क्या आएगा यहाँ से -28 माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास 28, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, जो कंडीशन दी हुई है वो क्या दी हुई है, अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 2 बीटा, तो यहाँ पे पुट करते हैं अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 2 बीटा प्लस 1 बीटा ये है इज इक्वल टू 12, तो 3 बीटा इज इक्वल टू 12, बीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ चुका है 4 आ चुका है, ठीक है।
बीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 4 आ गई। अब हमें क्या करना है, इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन, इसके अदर 2 रूट्स हम निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन से इसको डिवाइड करेंगे और उसके अदर 2 रूट्स हम निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं यहाँ से अदर 2 रूट्स इसके। हमें क्या निकालना, रूट्स को निकालना है। एक सेकेंड, अगर ऑप्शन से मैच करते हो ठीक है, डिफरेंस निकालना है हमें। चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास बीटा की वैल्यू आ चुकी है। सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। 4 हमारे पास एक रूट है, तो ऐसे 1 -12 39 और माइनस के 28, तो यहाँ से 1 4 1 जा 4 माइनस के 8 32 माइनस के, तो हमारे पास क्या बचेगा 7 और माइनस के प्लस 28 हमारे पास, तो यहाँ से क्या बचेगा 0। तो यहाँ से जो पॉलिनोमियल आई है x² माइनस के 8x प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x माइनस 7 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और 7। हमारे पास जो इसके रूट आए हैं वो रूट 3 आ चुके हैं, 1 बीटा 1 4 7 1 4 7। इस पॉलिनोमियल के रूट हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है डिफरेंस। डिफरेंस भी कौन सा, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखो 4 माइनस 1 3 7 माइनस 4 3, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा मैच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। सिंथेटिक डिवीजन से क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। क्वेश्चन 101, इफ x² माइनस के 3x प्लस 2 x² माइनस 3x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x की पावर 4 माइनस px² प्लस क्यू, ये हमारे पास दिया हुआ है। देन p और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये इसका फैक्टर है तो p और क्यू की वैल्यू फाइंड कीजिए। अगर हमें पता है ये इसका फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड करेगा कंप्लीटली, पूरी तरह डिवाइड करेगा। तो इसका क्या करेंगे, इसके हम रूट निकाल लेते हैं। तो इसके रूट हमारे पास क्या आएंगे, x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 और 2। जब 1 और 2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, सॉरी p और क्यू की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ से क्या पुट करेंगे, हम 1 पुट करेंगे इसके अंदर, तो 1 माइनस के p प्लस के क्यू इज इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखा हमने, क्योंकि अगर ये रूट हैं तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इट मीन्स आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या हो, माइनस पी इज इक्वल टू माइनस के 1, ये हमारे पास आएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो p माइनस क्या हो इज इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब 2 पुट करेंगे यहाँ पे, 2 की पावर 4 16 माइनस के 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 4p प्लस क्या हो इज इक्वल टू 0, तो माइनस के 4p प्लस क्या हो इज इक्वल टू माइनस के 16। ये हमारे पास आ चुका है इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट को सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या से क्या कैंसिल, तो माइनस के 3p इज इक्वल टू 1 और माइनस के 15, तो हमारे पास p इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 5। p की वैल्यू तो 5 आ चुकी है, p की वैल्यू 5 है तो यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आएगा 5 माइनस क्या इज इक्वल टू 1 माइनस क्या इज इक्वल टू 1 माइनस के 5 माइनस क्या इज इक्वल टू माइनस के 4 और क्या इज इक्वल टू 4। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, p की वैल्यू तो 5 आएगी और क्या की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। देखते हैं अपना ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करता है, p की वैल्यू 5 क्या की वैल्यू 4, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे मैच कर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने हैं हमें। इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से रियल रूट्स निकालने हैं, तब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे x के प्लेस में माइनस एक्स पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा 2x की पावर 8 प्लस 3x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू क्या हो माइनस एक्स हो, क्योंकि पावर कैसे सारी इवन पावर है, इवन पावर है तो यहाँ पे जो साइन है वो तो चेंज होगा ही नहीं, चेंज नहीं होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मैच कर जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास है एन इक्वेशन ऑफ 4th डिग्री इज गिवन। हमारे पास 4th डिग्री की इक्वेशन दी हुई है, माइनस के 15x क्यूब प्लस के 35x स्क्वायर माइनस के 30x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। It is known that the roots of this equation are in GP, then the roots of the equation are। इसके रूट्स किस फॉर्म में दिए हुए हैं,
जीपी की फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखो हमारे पास 1 2 4 8, 1/2 1 2 4 2 4 8 16, 1/4 1/2 1 2, ये हमारे पास इसके रूट्स दिए हुए हैं जीपी के अंदर। चलिए यहाँ से सम ऑफ रूट्स निकालते हैं हम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, हमारे पास 4 रूट होंगे, 4 रूट होंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 15/2। इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में निकाल लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ से, ये हमारे पास होता है माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से हमारे पास 8/2 दैट इज़ 4। अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू क्या आ चुकी है 4। अब देखो ये क्या प्रोडक्ट है, तो रूट्स की प्रोडक्ट देखो हमारे पास ऑप्शन में उठा करके कि किस का कौन सा ऑप्शन हमारे पास आंसर 4 लेके आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच करते हैं 1 2 4 8, 1 2 4 8, क्या इसका आंसर 4 आता है? नहीं आता। सेकंड ऑप्शन मैच करते हैं 1/2, 1 2 और 4, क्या आंसर 4 आता है? 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 4 जा 4, तो आंसर हमारे पास क्या आता है यहाँ से 4 आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच कर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन a प्लस बी इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर इंटू ए ओमेगा स्क्वेयर प्लस बी ओमेगा इज इक्वल टू दिस। इन्होंने क्या दिया हुआ है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर, क्या हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू सोल्व करनी है। चलिए इसकी वैल्यू सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारे पास a स्क्वेयर ओमेगा क्यूब, इसके साथ करेंगे तो ए बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस ए बी ओमेगा की पावर 4 प्लस बी स्क्वेयर ओमेगा क्यूब, ये हमारे पास आया क्योंकि ओमेगा इसी के अंदर था और ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0 के इक्वल होता है, और ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या होता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ से देखो ओमेगा क्यूब है, इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास देखो ए बी और ए बी ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, हमने क्या किया ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बचेगा प्लस बी स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास माइनस ओमेगा, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम माइनस ओमेगा। अब माइनस ओमेगा पुट किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा नंबर ए स्क्वेयर माइनस ए बी ओमेगा क्यूब प्लस बी स्क्वेयर, ये हमारे पास ए प्लस बी, तो यहाँ से ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस के ए बी, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या है 1। अब ये देखो हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है ये ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो ये बनेगा हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बात करें तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे डी इसका मैच कर जाता है, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 105, ए सेट x हैज 3 एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ x। हमारे पास 3 एलिमेंट्स दिए हुए सेट के अंदर, हमसे क्या पूछा है पावर सेट ऑफ पावर सेट का भी पावर सेट, लेकिन हमें पता है जो पावर सेट होता है वो किसके इक्वल होता है 2n के इक्वल, जहाँ पर जो n है ये क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या है 2^3। लेकिन इन्होंने अब क्या पूछा है ये हमारे पास एलिमेंट आ चुके हैं, तो यहाँ से हमारे पास कोई नया सेट बनेगा, ठीक है। नया सेट बनेगा तो उसका भी पावर सेट निकालना है, तो इसका पावर सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 2^3। इसको हम सोल्व करना चाहें तो 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2^3 8, ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ऑप्शन मैच करते हैं अपना। ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ इन्होंने 8 24 256 और 64 इस टाइप से दिया हुआ हमारे पास, तो हमारे पास जो आएगा 256 आ जाएगा इसका आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या कर जाता है मैच कर जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106।
क्वेश्चन 106, द पोलिनोमियल इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। देखो रेसिप्रोकल की बात कही इन्होंने, रेसिप्रोकल के लिए हम अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको इसके लिए ट्रिक बताई हुई है कि रेसिप्रोकल रूट आ जाए तो हम उसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट रेसिप्रोकल हैं, उन रेसिप्रोकल रूट से जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। चलिए करते हैं फाइंड। अब देखो यहाँ पे जो ये है और ये है, इसकी पोजीशन क्या कर दो, चेंज, तो क्या बनेगा -4x की 4 और लास्ट में क्या बन जाएगा +1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। अब देखो इसको और इसको चेंज कर दो तो प्लस के 2x³ और प्लस के 3x और ये एच टी से रह जाएगा हमारे पास =0। अब देखो यहाँ से क्या करना, माइनस कॉमन निकाल दो तो 4x की 4 -2x³ प्लस 6x - 3x -1 =0। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना ऑप्शन कौन सा मैच करता है। 4x की पावर 4 -6x² प्लस 2x³ प्लस 2x³ स्क्वायर हमारे पास, चलिए स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 2x³ -2x, लेकिन हमारे पास तो -3x है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कट हो गया यहाँ से। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, x की पावर 4 हमारे पास 4x की पावर 4 है, सेकंड भी कट, थर्ड भी कट, फोर्थ ऑप्शन 4x की पावर 4 -2x³ प्लस 6x² -3x -1 =0। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ 2 इज द रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल x³ -6x² प्लस 3x प्लस 10 =0। इसका रूट हमारे पास मान लेते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई इन्होंने 2 दी हुई है। देन द अदर रूट्स आर, अदर 2 रूट्स हमें फाइंड करने हैं इसके, ठीक है, अदर 2 रूट्स हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। चलिए फाइंड करते हैं। 2 हमें पता है तो क्या करेंगे, 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो यहाँ से हमारे पास 1 -6 3 और ये 10, तो यहाँ से 1 2 1 जा 2 -4 और -8, तो हमारे पास -5, तो यहाँ से -10, ये 0 आएगा हमारे पास। तो बचेगा क्या, x² -4x -5 =0। तो यहाँ से x -5 x प्लस के 1 =0, तो x -1 और 5। तो अदर 2 रूट हमारे पास क्या आएंगे इसके, -1 और 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए मैच कर जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द एक्सप्रेशन x³ प्लस px² x³ प्लस px² प्लस क्या हुआ x प्लस r =0। तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा रूट दिए हुए हैं, आर नॉन जीरो, देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा = क्या दिया हुआ है इन्होंने, इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है, दिया नहीं हुआ, इसकी वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछ ली तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ से अल्फा कैंसिल तो बीटा गामा, प्लस बीटा कैंसिल अल्फा गामा, प्लस गामा कैंसिल अल्फा बीटा, ये हमारे पास है। और ये हमारे पास क्या है, इसका सम ऑफ रूट से निकल के आएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस प्लस, दैट इज क्यू, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के आर, तो आंसर माइनस से क्या वो अपॉन आर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करता है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 109, इफ फंक्शन फ्रॉम r to r and g from r to r is defined by f of x is equal to 4x minus 1 and g of x is equal to x square plus 2, then f of x, इसके वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स हमारे पास है, तो हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 4x माइनस 1, तो यहाँ से अगेन फिर क्या करना, देखो ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, जो x है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हमारे पास क्या करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x माइनस 1, जो आंसर आएगा उसको 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 16x माइनस के 4 माइनस के 1, तो 16x माइनस के 5, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मैच कर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1110,
तो इफ पी क्या आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास दी हुई है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 26x और माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है। और पी क्या आर इसके रूट है, देन द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वेयर ऑफ पी क्यू एंड आर। तो हमें किसके वैल्यू फाइंड करनी है, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं फाइंड। तो यहाँ से देखो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या बन के आएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 9, ठीक है। और पी क्यू प्लस के क्यू आर प्लस के आर पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, ये 26। देन पी क्यू आर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 24, ये हमारे पास है। अब देखो ये स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर कर दें। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस के 2 पी क्यू प्लस आर क्यू प्लस के पी आर इज इक्वल टू 9 है, तो 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 81। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास है 26। तो हम इसको लिख लेंगे एक साइड, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81 में से 2 टाइम ऑफ 26 हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास 81 माइनस के 52, सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 दोनों और 7 5 2 29, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो कि हमारा ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, ऑप्शन हमारे पास सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर ओड इंटीजर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और इन्होंने कहा है ए और बी कैसे इंटीजर है, ओड इंटीजर है, ठीक है। देखो हमारे पास जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है 2a, ए के अंदर क्या पुट करेंगे, ओड है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास इवन नंबर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास ए 2a प्लस बी, यानी हमारे पास ओड प्लस इवन, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ओड आएगा। और नेक्स्ट भी हमारे पास क्या है, बी ओड नंबर है। अगर इस प्रकार से हमारे पास कोएफिशिएंट ओड नंबर दिए हुए हों तो उसके जो हमारे पास रूट्स निकल के आएंगे वो रूट्स कैसे आएंगे, रेशनल नंबर्स। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, रेशनल रूट्स, ठीक है। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट दिए हुए हमारे पास अल्फा बीटा, ठीक है। देन दोज ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2bx प्लस के 4c इज इक्वल टू 0, इसके रूट क्या होंगे, क्या कहा इन्होंने, इसके रूट हमारे पास दिए हुए हैं, क्या दिए हुए इन्होंने रूट इसके, अल्फा और बीटा। तो इसके रूट पूछे इन्होंने, तो देखो ये तो सेम है, कंपेयर करेंगे तो। और ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स कितना हो चुका है, ट्वाइस हो चुका है। सम ऑफ रूट्स कितना है यहाँ पे, ट्वाइस। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास कितना है, 4 टाइम है। तो ऑप्शन उठा करके चेक करो कि कौन से रूट्स को ऐड करने पे आंसर हमारे पास 2 अल्फा बीटा आता है, ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा आता है, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम। ऑप्शन नंबर हमारे पास फर्स्ट चेक करेंगे अल्फा बाई 2 और बीटा बाई 2, तो यहाँ से हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 आएगा, हमें चाहिए मल्टीप्लाई में 2, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो सेकंड ऑप्शन -2 अल्फा -2 बीटा, तो हमारे पास इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे हम -2 अल्फा और -2 बीटा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, -2 अल्फा प्लस बीटा, ये तो -2 आ चुका है, हमें चाहिए प्लस का 2, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है -अल्फा बीटा, ऐड करेंगे तो ट्वाइस तो बनेगा ही नहीं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है 2 अल्फा 2 बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा, ऐड करेंगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अल्फा बीटा। ये हमारे पास आएगा 4 टाइम है और ये हमारे पास क्या है, 2 टाइम है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे कौन सा मैच करता है, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द लार्जेस्ट इंटरवल फॉर विच x की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 इज। इन्होंने कहा है कि बड़े से बड़ा इंटरवल बताइए जिस पर ये वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव, जिस पर ये वैल्यू क्या रहे, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से बाई ऑप्शन इसको चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या कहता है, -4 लेस देन एक्स लेस देन इज इक्वल टू 0, यानी -4 से 0 के बीच में,
यहाँ पे ये वैल्यू कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है या नेगेटिव रहती है। अब देखो आपको से बता देता हूँ, यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हमारे पास एक इवन नंबर है। x की जो हाईएस्ट पावर हमारे पास है, सॉरी ये हमारे पास क्या, अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ मैं, x की पावर 12, x की पावर 9, तो x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 12 है। अगर यहाँ से कंपेयर करूँ x की पावर 4 ग्रेटर देन -x, ठीक है, और +1 है तो हमारे पास +1 रहेगा, पॉजिटिव नंबर है। तो ये देखो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ, कोई भी नेगेटिव वैल्यू उठा लीजिए, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और इससे हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है, बड़ा रहेगा। तो ये नंबर तो हमारे पास क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। सेम यहाँ से x की वैल्यू आप नेगेटिव पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और ये किसके लिए रहेगा, रियल लाइन पे कहीं पर भी आ जाए आपका आंसर, 0 से लेकर -∞ तक और 0 से लेकर +∞ तक, आपको लेफ्ट में जाओ या राइट में जाओ, आंसर हमेशा क्या रहेगा, यहाँ से पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से जो इंटरवल बनेगा वो इंटरवल -∞ से ∞ बनेगा, ना कि -4 से 0, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे उठाकर पुट कर सकते हो, क्योंकि आंसर हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगा। नेगेटिव वैल्यू कोई उठा लो, पावर हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ना। तो हमारे पास यहाँ से -∞ से ∞ इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा चेक करें तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी मैच करता है, -∞ लेस देन x लेस देन ∞। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसमें 114, द डोमेन फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x 3x² -1 और हमारे पास g of x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 + x आर इक्वल टू, डोमेन दी हुई है फॉर विच द फंक्शन डिफाइन, दो फंक्शन हमारे पास दिए हुए हैं, ये फंक्शन किस डोमेन पर इक्वल होंगे हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं बाई ऑप्शन, इसको बाई ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है कि ये सेट के फॉर्म में दिया हुआ है, -1 से 4/3 और एक हमारे पास +1 से 4/3, फिर एक क्लोज इंटरवल है -1 से 4/3, ओपन इंटरवल है -1 से 4/3। अब देखो बात करते हैं हम सेट की, सेट के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, फाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 1 से 4 का कोई सेट है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। अगर नंबर इस प्रकार से हैं तो हमारे पास लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, अगर इस नंबर का हमारे पास सेट बना हुआ तो। लेकिन जो सेट के अंदर एलिमेंट है वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लेकिन उसके बाद हमारे पास जो इंटरवल है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं एलिमेंट्स। तो हम बात करते हैं यहाँ से ओपन इंटरवल पे आएंगे, तो वहाँ पर जो 1 और 4 है उसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। जो 1 और 4 हमारे पास देखो, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो यहाँ पे वैसे कट हो जाएगा। जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड एंड फोर्थ, जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे ओपन इंटरवल -1 से 4/3, -1 से 4/3, चेक करते हैं क्या -1 पे इनकी वैल्यू सेम आती है, इन दोनों की। चलिए पुट करते हैं यहाँ पे, पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3 - 1 दैट इज़ 2 आएगा। यहाँ पुट करते हैं g of -1, तो यहाँ से 3 - 1 ये 2 आ जाएगा। इस पे तो वैल्यू दोनों सेम आती है -1 पे, लेकिन ये कहता है इसको एक्सक्लूड कर दो। ओपन इंटरवल के अंदर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे -1 और 4/3, ये हमारे ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल के अंदर हम इन एलिमेंट्स को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये तो हमारे पास इक्वल दे रहा है, डोमेन इस पे इक्वल दे रहा है, तो इसको तो हमें लेना पड़ेगा। तो ओपन इंटरवल के बजाय यहाँ पे इंटरवल कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 115। आपको थोड़ा सा बस समझना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है इफ f of x इज इक्वल टू px प्लस क्या, f of x के लिए दे रखे इन्होंने, लिख लेते हैं px प्लस क्या, वेयर p क्या और इंटीजर एंड f of -1 इज इक्वल टू -5। -1 पुट करें तो -5 आएगा, एंड f of 3 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। देन p एंड क्या हुआ इक्वल टू, p और क्या की वैल्यू फाइंड करो। चलिए करते हुए पुट इसके अंदर -1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, -1 पुट करेंगे तो ये अब क्या बनेगा, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है -5, तो यहाँ से -p प्लस क्या हो, फिर 3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आंसर क्या आता है हमारे पास 3 आता है रिजल्ट। तो 3 पुट करेंगे तो 3p प्लस क्या हो, ये हमारे पास है। चलिए इसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस 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 ये कैंसिल, तो -8 यहाँ से -4p, माइनस से माइनस कैंसिल, p इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास।
पी की वैल्यू 2 है तो क्या की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस के 5 माइनस के 2 प्लस क्या हो, तो माइनस 5 प्लस के 2 इज इक्वल टू क्या हो, तो माइनस के 3 यहाँ पे क्या की वैल्यू आ जाएगी। पी की वैल्यू 2 है और क्या की वैल्यू क्या, माइनस के 3। ऑप्शन नंबर हमारा मैच करता है यहाँ पे, पी की 2 क्या होगी -3। ऑप्शन नंबर सेकंड बी हमारे यहाँ पे क्या कर जाता है, मैच कर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 116, एक्स एंड ए आर रियल नंबर्स। एक्स और ए रियल नंबर है, ए ग्रेटर देन 0 है एंड मोड एक्स ग्रेटर देन ए दिया हुआ है हमारे पास। देन जो एक्स है वो किससे बिलोंग करेगा, इस टाइप से हमारे पास दिए हुए हैं। तो हमारे पास ये मोड किस टाइप से खुलता है, एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए, इस पर खुलता है मोड। इस पर खुलता है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए से बड़ी होंगी। ए से बड़ी होंगी तो कहाँ तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी होंगी, कहाँ तक जा सकती है, माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो हमारे पास जो कंबाइंड सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करता है हमारे पास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मैच कर जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 117। क्वेश्चन 117 हमारे पास है, इफ मोड x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 है देन x किससे बिलोंग करेगा। सेम देखो हमने अभी किया है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन 5 और x माइनस 1 लेस देन -5, ये हमारे पास आएगा। तो यहाँ से x ग्रेटर देन 6 और x लेस देन -4। तो यहाँ से जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा 6 से लेकर इन्फिनिटी तक, और यहाँ इंटरवल बनेगा -इन्फिनिटी से लेकर -4 तक। इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन -इन्फिनिटी से -4 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि x इससे बिलोंग करेगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे मैच कर जाता है। ठीक है, क्योंकि डी के अंदर हमारे पास क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो कैसे स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, गिवन दैट एक्स वाई एंड ए आर रियल नंबर्स एंड एक्स वाई रियल नंबर है, एक्स वाई एक्स लेस देन वाई है और ए लेस देन 0 है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं एक्स अपॉन ए वाई अपॉन एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए, इस टाइप से दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए से इसको डिवाइड करेंगे, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए। जब हम इससे डिवाइड करते हैं और ए यहाँ पे कैसा नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। जब नेगेटिव नंबर लेते हैं तो इनइक्वालिटी क्या होती है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे इसका आंसर हो जाएगा एक्स अपॉन ए ग्रेटर देन वाई अपॉन ए। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 119, अल्फा बीटा गामा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब प्लस 1 बाई गामा क्यूब, बीटा क्यूब प्लस 1 बाई गामा क्यूब, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अल्फा बीटा गामा से क्या दिए हुए हैं, रूट्स दिए हुए हैं। चलिए निकालते हैं यहाँ से सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ से क्या आएगा 0, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू माइनस प्लस 1, और अल्फ़ा बीटा गामा इसके लिए हमारे पास क्या आएगी, -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, 1 बाई अल्फ़ा क्यूब। तो सबसे पहले निकालते हैं 1 अपॉन अल्फ़ा, 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन गामा। तो देखो हमारे पास अगर इसको मैं इससे डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से देखो अल्फ़ा बीटा कैंसिल, 1 बाई गामा, यहाँ से बीटा गामा कैंसिल, 1 बाई अल्फ़ा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा यहाँ से 1 बाई गामा प्लस 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन -1, तो -k1। ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये आ चुका है, तो इसकी हमें क्या करनी है फिर, क्यूब। तो इसकी भी क्या करने में, क्यूब। और इसकी क्यूब हमारे पास क्या होती है, देखो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी की क्यूब, वो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब निकालने का। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। तो वही काम हम इसके अंदर करने वाले हैं।
चलिए करते हैं यहाँ से, तो क्या आएगा 1 बाई गामा क्यूब प्लस 1 बाई अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब प्लस 3 टाइम ऑफ ए प्लस बी, दैट इज़ 1 बाई गामा 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई अल्फ़ा 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, -1 के क्यूब करेंगे तो क्या आएगा -1 ही आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1 बाई गामा क्यूब प्लस के 1 बाई अल्फ़ा क्यूब प्लस के 1 बाई बीटा क्यूब प्लस के 3। अब अल्फ़ा गामा है तो ऊपर क्या आएगा गामा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा गामा। यहाँ से अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ से बीटा गामा है तो बीटा प्लस गामा, ये हमारे पास आएगा यहाँ से। ठीक है, और इसके इक्वल में क्या चला हुआ है -1, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। इसके वैल्यू निकालने के लिए देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, इसका हमारा काम फिनिश हो चुका है। चलिए कोई नहीं, इसको बाद में निकाल लेंगे। देखो हमारे पास 1 बाई अल्फ़ा क्यूब 1 बाई बीटा क्यूब प्लस 1 बाई गामा क्यूब प्लस 3 टाइम जो अल्फ़ा प्लस गामा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जो सम ऑफ रूट्स था हमारे पास वो क्या आया था 0 के इक्वल आया था। ठीक है, अब देखो गामा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहिए तो क्या आएगा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा गामा। सेम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना चाहिए तो माइनस के गामा अपॉन अल्फ़ा बीटा, यहाँ से निकालना चाहिए बीटा गामा की वैल्यू तो माइनस के अल्फ़ा अपॉन बीटा गामा इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हमारे पास देखो माइनस 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 तो आंसर क्या आएगा, यहाँ से माइनस आएगा तो माइनस के 3 अल्फ़ा बीटा गामा, नीचे क्या हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा का स्क्वायर, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, इक्वल टू -1 चला हुआ है और ये हमारे पास साथ में है। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू निकालने में इसको डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, तो यहाँ से देखो माइनस के 3 अपॉन अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमारे पास क्या आती है यहाँ से -1, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू -3, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी यहाँ से माइनस प्लस माइनस, ये हमारे पास -1 आया था, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 आ चुकी है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1 बाई अल्फ़ा क्यूब प्लस के 1 बाई बीटा क्यूब प्लस के 1 बाई गामा क्यूब इज इक्वल टू -1, उस साइड जाएगा तो माइनस के 3, दैट इज़ हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा -4 आएगा। चलिए इसका ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारा कौन सा मैच करता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी करेक्ट हो जाता है, दैट इज़ -4। ठीक है, जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और काम हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 120, इफ़ α1 α2 α3 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x⁴ - 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट हमारे पास दिए हुए इन्होंने α1 α2 α3, देन 1 - α1 1 - α2 1 - α3 इज इक्वल 1 - α1 1 - α2 1 - α3 किसके इक्वल आएगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन है तो इसको लिख सकते हैं हम x² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x² - 1 x² + 1 इज इक्वल टू 0, x² - 1 इज इक्वल टू 0 और x² + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x² इज इक्वल टू 1 और x² इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू +-1 और x इज इक्वल टू ± आयोटा, ये हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा। ठीक है, इन्होंने रूट दिए हुए 3। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 1 लेता हूँ तो 1 - 1 करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 0 आता है। शायद इसीलिए इन्होंने जो α4 रूट है वो यहाँ पे नहीं लिखा प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम 1 पुट कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इन्होंने रूट्स लिए हैं वे -1 ± आइटा इस प्रकार से लिए हैं, तो 1 यहाँ पे क्या पुट करेंगे -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा हमारे पास, और ये 1 - आइटा और 1 + आइटा, तो यहाँ से 2 a - b a + b, तो a² - b² दैट इज़ 1 + 1 आएगा हमारे पास, यहाँ से 2 × 2 = 4। इसका आंसर हमारे पास क्या आता है 4 आता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मैच करता है। लेकिन बुक के अंदर जो सॉल्यूशन इन्होंने दिया हुआ वहाँ पे वो आंसर इन्होंने 4 क्या दिया हुआ है, इन्होंने सेकंड दिया हुआ है दैट इज़ 2, और 2 निकालना यहाँ पर किसी भी वे से पॉसिबल नहीं है।
अब चाहो तो इसको देखो, अगर फोर्थ रूट की इक्वेशन ना लेके इसको क्या करें, थर्ड रूट की इक्वेशन ले, यानी थर्ड डिग्री की, तो इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर ये इसकी इक्वेशन है तो इसके रूट हमारे पास यही लिए होंगे, ये रूट लिए हैं, तब भी हमारा आंसर क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू अगर 1 लेगा, अगर यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू अगर 1 आती है, या अल्फा 2 की वैल्यू 1 आती है, अल्फा 3 की वैल्यू 1 आती है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट दिया हुआ है। ये हम यहाँ पर हमारे क्वेश्चन 120 फिनिश होते हैं। इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।